हेलो बच्चों, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की। उम्मीद है सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं उनकी हेल्प से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव के कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स थी। उसी सीरीज में हम आज फिर आपको कुछ इसी चैप्टर की प्रॉब्लम्स बताएंगे और ये प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। सभी बच्चे इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेंगे और अपनी फेयर कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। पीछे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई पड़ रही हैं, मैंने लिख रखी हैं पहले से। जिन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आज आपको कराने हैं उन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से बोर्ड पर देखें। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10³ वोल्ट पर इस प्रकार त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, तो बताइए इसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। और ऊर्जा में ये वृद्धि जो हमें ज्ञात करनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है, यानी ईवी में फाइंड करनी है। राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो एक इलेक्ट्रॉन को 15 × 10³ वोल्ट पर त्वरित किया गया है, एक्सेलरेट किया गया है। तो ये कह रहे हैं बताइए वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा और उस एनर्जी का गेन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। इसमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। आप जानते हैं अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभव द्वारा त्वरित किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है। उसकी एनर्जी होती है K = EV। कितनी एनर्जी होती है? K = EV। राइट, और किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती क्या है आप जानते हैं। चूंकि किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv² होती है। क्या होती है? ½ mv²। तो फिर K की वैल्यू आप कितनी रखोगे? ½ mv² = EV। कन्फर्म। अगर हम चाहें तो इसकी हेल्प से इसकी वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, यानी इसका वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। कन्फर्म। तो अगर कभी आपको इस प्रॉब्लम में काइनेटिक एनर्जी निकालने की बजाय आपसे कह दिया जाए इसका वेग फाइंड करो, इसकी वेलोसिटी फाइंड करो, तो हम इस फार्मूले की हेल्प से इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। राइट, तो इस बॉक्स को आपको ध्यान से देखना है। इस फार्मूले की हेल्प से हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे केवल एनर्जी का इंक्रीजमेंट पूछा गया है, यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछी गई है। तो फिर हमें इस फार्मूले का यूज अभी नहीं करना है। राइट, इसको हम कब यूज करेंगे? जब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, वेग निकालना होगा। तो आइए बेटा ध्यान दें, K = E इलेक्ट्रॉन का रेस है 1.6 × 10⁻⁻19 और कितना वोल्टेज इसको प्रोवाइड किया गया था? इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया गया था 15 × 10³ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 16×5 = 80, 8 आ जाएगा, 16 × 1 = 16 और 4 20 और 4 24। एक दर्जे के बाद दशमलव लगा देंगे, गुणे 10⁻⁻16 क्या आ जाएगी? जूल। तो इसकी एनर्जी आ गई 24 × 10⁻16 जूल। लेकिन मुझसे कहा गया था कि इसकी एनर्जी जूल में नहीं फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है, ईवी में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? जूल को ईवी में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है? जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है। समझ आ रहा सभी बच्चों को?
तो ये कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁻16। और जूल को ईवी में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवीजन करते हैं, यानी भाग करते हैं। जब इसको आप भाग करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ईवी में चेंज हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डेसिमल हट जाएगा, यहां 0 बढ़ जाएगा, 16 कम 16 और कितना बचेगा, 16 पंचे 80, 15 हो जाएगा, -19 ऊपर जाएगा, +19 हो जाएगा, 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इस इलेक्ट्रॉन की ईवी में ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 15 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। कंफर्म? सभी बच्चों को पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया? तो इस क्वेश्चन के हेल्प से मैंने किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, राइट? और हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड करते हैं, सबको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁻7 मीटर पर सेकंड से पहुंचता है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर होगा, राइट? क्वेश्चन को फिर से सुने ध्यान से सभी बच्चे। कैथोड किरण नलिका में एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से चलकर दूसरे इलेक्ट्रोड पर 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचता है, तो बताइए उन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कितना विभवांतर होगा, यानी कितना पोटेंशियल होगा। हाउ टू फाइंड इट, कैसे इसको फाइंड करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया था किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, K इज इक्वल टू ईवी। कितनी होती है, K इज इक्वल टू ईवी। अब इसका देखिए, मैंने कहा था K की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, 12mv² इज इक्वल टू ईवी। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो mv² इज इक्वल टू 2ev हो जाएगा। तो कैपिटल V की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो कैपिटल V इज इक्वल टू हो जाएगा mv²/2e। कितना हो जाएगा, mv²/2e। तो ये हो जाएगा कैपिटल V की वैल्यू। इस फार्मूले में ध्यान दीजिए, कैपिटल M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। V इलेक्ट्रॉन का वेग है, वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आइए अपने क्वेश्चन में देखते हैं, 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से पहुंचता था। तो वेग की जगह पर बेटा आप कितना रखोगे, 10⁻7, लेकिन स्क्वायर करना है हमें, तो 10⁻7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻14 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 91, नीचे कितना हो जाएगा 16 टू द 32 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। तो 10⁻⁻31 तो है ही, जब 19 में 14 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻33, 9431121 33। तो कैपिटल V इज इक्वल टू 91/32, 10⁻3 से 30 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10⁻2। कैपिटल V इज इक्वल टू 91 को 32 से डिवाइड करेंगे, आफ्टर 10⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सोल्यूशन कितना आ जाएगा 284 वोल्ट। कितना आ जाएगा 284 वोल्ट। इज इट राइट? तो देखिए दूसरा एप्लीकेशन मैंने आपको बताया कि अगर कभी किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको गिवन है,
वेग दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि बताइए उसको कितने वोल्टेज पर एक्सेलरेट किया गया है, तो कैसे फाइंड करना है, समझ आया सबको। तो इस प्रकार से हम विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं, वैद्युत विभव की वैल्यू निकाल सकते हैं। राइट, समझ आ गया सबको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। किसका सॉल्यूशन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन फटाफट नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सभी बच्चों का नोट हो गया, बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही यूनिक टाइप की प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए। इस चैप्टर का बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कहा गया है किसी भी बिंदु P पर पोटेंशियल Vx, y, z, यानी जो पोटेंशियल है वो तीनों एक्सेस के अलॉन्ग दिया गया है, ध्यान रखना है। x एक्सेस के अलॉन्ग भी, y एक्सेस के अलॉन्ग भी और z एक्सेस के अलॉन्ग भी। तो इन्होंने कहा है कितना पोटेंशियल दिया है, 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8yz माइनस 4z स्क्वायर। तो मूल बिंदु पर स्थित 2 कूलाम के आवेश पर कितना वैद्युत बल लगेगा, कितना वैद्युत बल लगेगा। तो देखिए मूल बिंदु पर कोई चार्ज स्थित है प्लस q और इस प्लस के थ्रू x एक्सेस के अलॉन्ग भी इन्होंने पोटेंशियल दे रखा है, y एक्सेस के अलॉन्ग भी इन्होंने पोटेंशियल दे रखा है और z एक्सेस के अलॉन्ग भी इन्होंने पोटेंशियल दे रखा है। यानी x एक्सेस के अलॉन्ग, y एक्सेस के अलॉन्ग और z एक्सेस के अलॉन्ग, तीनों एक्सेस के अलॉन्ग पोटेंशियल फाइंड है। तो कह रहे हैं बताइए इस मूल बिंदु पर स्थित इस चार्ज पार्टिकल प्लस q पर कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। राइट, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर हमें x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस के अलॉन्ग पोटेंशियल दिया गया है तो इन तीनों एक्सेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे पता होना चाहिए। तो मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी जिसमें मैंने तीनों एक्सेस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, कैपिटल E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेवर v अपॉन डेवर x i कैप माइनस डेवर v अपॉन डेवर y j कैप माइनस डेवर v अपॉन डेवर z k। ध्यान है फार्मूला, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेवर v अपॉन डेवर x i कैप माइनस डेवर v अपॉन डेवर y j कैप और डेवर v अपॉन डेवर z k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3D डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने डायरेक्शन में फाइंड किया गया है, 3 एक्सेस के अलॉन्ग इसको फाइंड किया गया है। तो बेटा कितना हो जाएगा, कैपिटल E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो डेवर v अपॉन डेवर x i कैप माइनस डेवर v अपॉन डेवर y j कैप, ये प्लस हो जाएगा और प्लस का डेवर v अपॉन डेवर z k कैप। तो कैपिटल E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वोल्टेज दिया गया है ध्यान से देखिए, 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8yz माइनस 4z स्क्वायर। इसको पहले x के सापेक्ष ऑपरेट करेंगे। जब इसको x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y और z के टर्म क्या रहेंगे, कांस्टेंट। कन्फर्म, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट, और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और y क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो पहले टर्म में हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 6x का कितना हो जाएगा, 6 माइनस 8xy स्क्वायर, x का कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का कितना आ जाएगा 8x, कितना आ जाएगा
x का 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 8y² और कितना हो जाएगा i कैप 6 माइनस 8y² i कैप प्लस, अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16xy माइनस का 16xy, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16xy हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा माइनस का 8, y का 1 हो जाएगा, और यहां पर जब y का 1 होगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 8z, ये हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में हो गया, y के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हमें क्या करना है, और आउट ऑफ ब्रैकेट क्या रहेगा j कैप प्लस, अब z के रिस्पेक्ट में करना है। जब आप इसको z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट y कांस्टेंट, z का 1 हो जाएगा तो कितना बचेगा 8y, और ये हो जाएगा 4 2 8, यानी हो जाएगा 8y और माइनस का 8z आउट ऑफ ब्रैकेट k कैप हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल आया ई वेक्टर का। अब हमें मूल बिंदु पर कोऑर्डिनेट कितने दिए गए हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, 0, x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 0 और z का कोऑर्डिनेट 0। जब यहां पर आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, यहां x और y दोनों 0 हो जाएंगे, यहां 8z 0 हो जाएगा, यहां 8y 0 हो जाएगा, यहां 8z 0। x की वैल्यू यहां रखना है हमें, ये 0 हो जाएगा, z की वैल्यू 0 रखना है यहां, ये 0 हो जाएगा, यहां y की वैल्यू 0 रखना है, ये 0 हो जाएगा, यहां y और z दोनों 0 रखने हैं तो दोनों 0 हो जाएंगे। तो फिर कैपिटल ई वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से बचेगा, माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का 6i ये बचेगा, और यहां से क्या बचेगा माइनस का 8j, ये 6i माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का 6i क्या बचेगा, और यहां से बचेगा माइनस का 8j। तो मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया, माइनस का 6i माइनस का 8j आ गया। कंफर्म। अब देखो इस बिंदु पर जब वैद्युत क्षेत्र निकाला है तो हमें इसका परिमाण निकालना है, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मॉड ऑफ ई वेक्टर निकालेंगे अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो मॉड ऑफ ई का मान दैट इज कैपिटल ई अंडर रूट 100 हो जाएगा, और 100 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। यानी मूल बिंदु पर स्थित इस आवेशित कण पर इतना वैद्युत क्षेत्र कार्य करेगा, दैट इज 10 न्यूटन का वैद्युत क्षेत्र इस पर लगेगा, 10 न्यूटन पर कूलम। अब अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर 10 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र आरोपित हो रहा है तो उस पर कितना बल कार्य करता है, सबको पता है F बराबर QE। अगर कोई भी आवेशित कण किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या करता है, एक बल आरोपित करता है, और उस बल की वैल्यू कितनी होती है F बराबर QE। Q बेटा यहां पर कितने कूलम रखा था आपने, Q की वैल्यू आपने रखी थी 2 कूलम, तो Q की वैल्यू यहां पर हम लोग लिख देते हैं 2 कूलम। तो F इज इक्वल टू 2 और वैद्युत क्षेत्र कितना निकाला है 10, तो 2 गुणे 10 यानी कितने न्यूटन का फोर्स आ जाएगा 20 न्यूटन। कितने न्यूटन का फोर्स आ जाएगा 20 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ इस मूल बिंदु पर स्थित आवेशित कण पर लगने वाला बल 20 न्यूटन होगा, दैट इज 20 न्यूटन होगा। कंफर्म। तो इस प्रकार से इस चैप्टर की
ये सभी सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन हो गया। उम्मीद है सभी बच्चों को ये सलूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपने वीडियो को बार बार प्ले करिए और अच्छी तरीके से एक एक सलूशन को देखिए और उसके बाद आप अपनी कॉपी पर इनको नोट कीजिए, राइट। और लगभग हर कैटेगरीज की प्रॉब्लम मैंने इस चैप्टर की डिस्कस की है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक से इन क्वेश्चनों को तैयार करें अच्छे से और इसी प्रकार से हमारे सभी बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे।